हेलो एवरीवन। तो 8 होम्योपैथिक दवाइयाँ अनेक बीमारियों को इलाज, जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है सारी चीजें मैं आज आपको होम्योपैथ से रिलेटेड बताऊंगा। वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशन। तो सबसे पहले जो आती है, देखो होम्योपैथिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। सबसे पहले आती है आर्निका। आर्निका जो होती है, आर्निका हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग आफ्टर इंजरी। देखो आर्निका क्या है, आर्निका जो चोट लगने के बाद इंजरी हुई है, सूजन हुई है, इन्फ्लामेशन हो रही है मरीज को, है ना, उसमें आपकी आर्निका मोंटाना जो है बहुत अच्छे से काम करती है। मार्केट में आर्निका मोंटाना एसबीएल का ये प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी टेबलेट बनाती है, अच्छा है, यूज कर सकते हो। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इंजरी। अब देखो जहां पर रक्तचाप संचरण नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, चोट लगी हुई है, वहां पे भी ये बहुत अच्छे से बॉडी में काम करेगी देने के बाद पेशेंट को। हेल्प करेगी रिड्यूस मसल सेंसरी एंड ट्रोमा पेन। अगर ट्रोमा की वजह से दर्द हो, मसल पेन हो रहा हो, मांसपेशियों में दर्द हो रहा, एटलीस्ट ये पेन किलर मानी जाती है एक तरह से। सपोर्ट करती है फास्टर हीलिंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो टिश्यू की इंजरी हो गई हो, टूट गया हो, लग गई हो, घिस गया हो, तो पेशेंट को देने में वो हीलिंग में भी हेल्प करेगी आपका एरिका क्यू, एरिका मोंटाना। इसके डोजेस की मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर 10 से 15 ड्रॉप, आधा कप पानी लेना है, उसमें मिलाना है 10 ड्रॉप, मिक्स करके पेशेंट को देना होगा दिन में 2 से 3 बार, 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर को और शाम को। उससे उसका दर्द अच्छे से मेंटेन होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे पेशेंट को मत देना है ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल सीवियर ओपन वुंड, अगर किसी को खुला हुआ घाव है मत देना। प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से यूज करना। एर्निका से एलर्जी है तो भी यूज नहीं होगा। ज्यादा लोग है, ओवरडोज करोगे तो इस तरह के साइड इफेक्ट लिखे हैं, स्किन इरिटेशन, माइल्ड नोजिया और एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को लग सकता है ओवरडोज करने पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपकी टेबलेट आती है होम्योपैथी में, वो होती है आपकी कैलेंडुला। कैलेंडुला जो बेसिकली कैलेंडुला जो होती है, कैलेंडुला बहुत ही इफेक्टिव है, ये भी एसबीएल का एक प्रोडक्ट है। कैलेंडुला प्रमोट करता है वुंड हीलिंग बाय इंप्रूविंग टिश्यू रिपेयरिंग। वुंड हीलिंग, घाव हो गया हो तो उसको भरने में ये मदद करता है। इट हैज माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, घाव भरने में मदद करती है। हेल्प करती है रिड्यूस रेडनेस इन्फ्लामेशन अराउंड द वुंड, यानी कि घाव के चारों तरफ सूजन आ रही है, लालिमा हो रही है, किसी में बॉडी में कोई भी घाव बन गया हो उसमें अच्छा काम करती है। सपोर्ट करती है रीजनरेशन ऑफ डैमेज स्किन सेल। अगर स्किन डैमेज है तो आपकी कैलेंडुला बहुत अच्छे से काम करती है। डोजेस बात करूं कैलेंडुला का तो 10 ड्रॉप पानी में दिन में 2 से 3 बार देना है पेशेंट को, 2 बार या 3 बार। एक्सटर्नल यूज बेसिकली 10 ड्रॉप पानी में मिलाकर घाव को भी धो सकते हैं, क्योंकि ये एज अ एंटीसेप्टिक काम करती है। ध्यान रखना कैलेंडुला एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। तो आप 10 ड्रॉप पानी में डाल के घोल के घाव को भी इससे धो सकते हो और पेशेंट को डायरेक्टली ओरली भी पिला सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन, डीप वुंड या सीवियर इन्फेक्शन में डॉक्टर की सलाह से, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, एलर्जी हिस्ट्री हो तो भी नहीं देना है। ज्यादा लेने पर इस तरह के साइड इफेक्ट पेशेंट को हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका बैरबेरिस। बैरबेरिस जो है, बैरबेरिस जो है, बैरबेरिस वैल्यूगेरिस, बैरबेरिस वैल्यूगेरिस जो होती है हेल्प करती है रिलीफ पेन कोज बाय किडनी स्टोन। अगर किडनी का दर्द है, किडनी में स्टोन बन रही है बेसिकली, तो आपकी बैरबेरिस बहुत अच्छे से काम करती है। सपोर्ट करती है बेटर यूरिनरी फ्लो। अगर यूरिन का फ्लो अच्छा करना हो, यूरिन में इश्यू हो रहा हो, यूरिन पास आउट करने में दिक्कत हो रही हो, तो आपका बैरबेरिस यूज होगा। रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिन के मार्ग में कोई सूजन है, ब्लेडर में सूजन है, उसको भी ये कम करती है। हेल्प करती है रिड्यूस यूरिनरी बर्निंग सेंसेशन। अगर मरीज को ज्यादा जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो बैरबेरिस जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एडवांस लेवल से काम करेगी। बैरबेरिस की बात करूं डोजेस की, तो 10 से 15 ड्रॉप, 10 ड्रॉप ही यूज करना, कम साइड इफेक्ट होंगे पेशेंट को। दिन में 2 से 3 बार दे सकते हो पेशेंट को, साइड इफेक्ट नहीं होते अगर कम डोज प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप यूज करते हो तो। कैसे मरीजों के, किडनी वाले मरीजों में, प्रेगनेंसी में और बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कम रखे। स्टमक अपसेट हो सकता है, नोजिया, एलर्जी हो सकती है। अगर आप ज्यादा लेते हो, 2 से बार, 3 4 बार, 5 बार लेते हो, तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। बैरबेरिस के बाद चौथे नंबर पे
कैंथारिस, कैंथारिस जो है, कैंथारिस क्या करती है, हेल्प को रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन के समय अगर बर्निंग सेंसेशन, जलन, स्पेशली जलन के लिए, स्पेसिफिक जलन के लिए होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इरिटेशन हो रहा हो, हेल्प टू इंप्रूव ब्लैडर का, मूत्राशय का फंक्शन को बेटर करती है, रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन को। इसके अलावा कैंथेरिस का जो डोजेस की बात करूं तो सेम डोज है, 10 ड्रॉप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार देना है। यूरिनरी इन्फेक्शन डॉक्टर की कंसल्ट से यूज करना है, प्रेगनेंसी और किडनी वाले मरीजों में नहीं देना है, ज्यादा अगर लोगे तो साइड इफेक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है क्लिडोनियम। क्लिडोनियम जो होती है, क्लिडोनियम क्या करती है, सपोर्ट लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा मदद करती है, हेल्प करती है, इंप्रूव बाइल सिक्रेशन, पित्त जो है, जो पित्त बाइल जूस है उसका सिक्रेशन में अच्छा मदद करती है, जिससे डाइजेशन बेटर हो पाता है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन बेटर हो पाता है। अपसेट इन सॉरी अनसेफ इन जॉन्डिस सिम्टम्स, यानी कि पीलिया के लक्षणों में मदद करती है, यूजफुल होती है पीलिया के सिम्टम। जॉन्डिस है, जॉन्डिस में भी ये बहुत अच्छा काम करेगी, जॉन्डिस वाले पेशेंट को यूज होती है। हेल्प टू रिड्यूस लीवर कंजेशन, यानी कि लीवर में सूजन और कंजेशन, बेसिकली जो है आपकी क्लिंडोनियम जो है, क्लिंडोनियम स्पेशली लीवर पे काम करेगी, लीवर की इन्फ्लामेशन को ठीक करेगी, इन्फेक्शन को क्लियर करेगी और बेटर बाइल जूस के सिक्रेशन को ये करती है। इसके डोजेस 10 से 15 ड्रॉप देना है, 2 से 3 बार पानी में मिलाकर दे सकते हो। सीवियर लीवर डिसीज डॉक्टर की कंसल्ट से, मतलब अगर लीवर में कोई कैंसर है या ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर डॉक्टर की सलाह से यूज करना है। प्रेगनेंसी में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एल्कोहल इंटॉलरेंस में ध्यान रखना, अगर किसी ने अगर एल्कोहल लिया है तो उसके साथ में इस दवाई को ना यूज करे। साइड इफेक्ट स्टमक अपसेट, नोजिया, एलर्जी हो सकता है ज्यादा डोज दोगे तो। नेक्स्ट आता है आपका क्रेटेंक्स। क्रेटेंक्स जो होती है, क्रेटेंक्स ऑक्सीज बेसिकली क्या करती है, सपोर्ट करती है हार्ट मसल के फंक्शनिंग को। क्रेटेंक्स जो है दिल की मांसपेशियों की कार्यक्षमता को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है इंप्रूव कोरोनरी सर्कुलेशन। आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसका सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसमें बहुत अच्छा फंक्शनिंग ये करती है। हेल्प करती है रेगुलेट ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा यूज होती है, ब्लड प्रेशर के लिए स्पेसिफिक दवाई है क्रेटेंक्स। ब्लड प्रेशर में होम्योपैथी में क्रेटेंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। इंप्रूव ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या को ये क्लियर करने में मदद करेगी। नेक्स्ट इसमें डोजेस डिस्कस करते हैं तो 10 से 15 10 to 15 ड्रॉप्स आपको यूज करना है दिन में 2 बार। किस मरीजों को नहीं देना है, हार्ट डिसीज डॉक्टर की सुपरविजन में। हार्ट डिसीज मतलब अगर आपको हार्ट में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा हो या कोई आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज टाइप की हो तो उसमें डॉक्टर की एक बार सलाह से यूज करना। प्रेगनेंसी और बीपी मेडिसिन के साथ सावधानी रखना, मतलब आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो होम्योपैथिक बीपी के साथ थोड़ा ध्यान से यूज करना, क्योंकि एकदम सडनली फिर बीपी फॉल हो सकता है पेशेंट का, ध्यान रखना। 7वें नंबर पे आती है थुजा क्यू। थुजा जो होती है ड्रॉप, ये हेल्प करती है ट्रीट वॉट्स एंड स्किन ग्रोथ, यानी कि मस्से वगैरह बन रहे हो स्किन पे, स्किन का ओवर ग्रोथ हो रहा हो तो काम करेगी, सपोर्ट करेगी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्किन इन्फेक्शन में, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगी, हेल्प करेगी ड्राई एंड श्रिंक वॉट्स, यानी कि मस्से को सुखाकर छोटा बनाने में मदद करती, सपोर्ट करती हीलिंग इन्फेक्शन को। ड्रॉप कितना देना है, 10 ड्रॉप दिन में 2 बार। एक्सटर्नल यूज 1 से 2 ड्रॉप लगाई जा सकती है इन्फेक्टेड एरिया पे। प्रेगनेंसी, स्किन एलर्जी और बच्चों में एडवाइस नहीं की जाती, डॉक्टर की सलाह से यूज करना है और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आप मेडिकल छात्र हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप हमारा ये कोर्स ले सकते हो। इस तरह की सुंदर सी पीडीएफ आपको केवल 350 रुपए में हमारी एप्लीकेशन इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर पूरी तरह से सुरक्षित है, गूगल से सर्टिफाइड है, प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अवेलेबल है। कोर्स होने पर हमारा सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा इंडियन मेडिकल लेक्चर की तरफ से ये। और ये कोर्स में आपको मेडिसिन नॉलेज, हॉस्पिटल नॉलेज, फार्मेसी नॉलेज सब कुछ सिखाया जाता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां से भी हम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।